स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 नवंबर को वाराणसी दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम काशी पहुंचकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बनारस रेलवे स्टेशन मंडुआडीह पहुंचकर वहां चल रही विकास परियोजनाओं और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए। इसके अलावा देव दीपावली के सफल आयोजन के लिए भी उन्होंने स्थानीय प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल और अन्य निर्धारित स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और भीड़ नियंत्रण की योजना की समीक्षा की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीएम मोदी का दौरा सुचारू रूप से संपन्न हो और काशी में चल रही विकास परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा हो। लखनऊ में एड की फेक डिग्री रैकेट पर बड़ी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय एड ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एक बड़े फेक डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ईडी ने इस मामले में राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और माफियाओं से जुड़े 15 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह रैकेट कथित तौर पर पैसों के बल पर फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र जारी कर रहा था, जिससे कई सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में फर्जी भर्तियां हुई हैं। ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट का नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ था। ईडी अब उन सभी लोगों और संस्थानों की जांच कर रही है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। इस कार्रवाई से प्रदेश में शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार में जीएसटी कमिश्नर पर केस। कानपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्टेट जीएसटी के एक असिस्टेंट कमिश्नर पर केस दर्ज किया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। यह कार्रवाई प्रदेश में अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। जांच टीम अब उनकी और उनके करीबी सहयोगियों की संपत्तियों की विस्तृत पड़ताल कर रही है। धर्मांतरण और निकाह का दबाव। लखनऊ में एक 23 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोसी फुरकान और उसकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने लव जिहाद के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गोदान एक्सप्रेस से कफ सिरप बरामद। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी से भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप बरामद किया है। पुलिस ने जब्त किए गए कफ सिरप की कीमत 2.10 लाख रुपए आकी है। यह सिरप नशे के लिए उपयोग किया जाता था। इस मामले में तस्करों की पहचान के लिए जांच चल रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था इस बार भी 5 साल पहले लागू किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही तय होने की संभावना है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा जारी की जा सकती है। यूपी में ठंड बढ़ी। मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के निष्क्रिय होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जबकि दिन में हल्की धूप निकल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान जताया है। स्मार्ट मीटर पर बिजली की खपत की शिकायतें।
प्रदेश में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर कुछ उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि मीटर लगने के बाद से उनके घरों में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है। ऊर्जा निगम ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और तकनीकी जांच के निर्देश दिए हैं। काशी के घाटों पर लाखों दियों से सजी देव दीपावली, मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप जलाकर उत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष 25 लाख से अधिक दीपों से गंगा के सभी 84 घाट जगमगा उठे। मुख्यमंत्री योगी ने इस पर्व को गंगा आराधना और सनातन परंपरा का महासंगम बताया। चैतसिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रही। इस दिव्य उत्सव ने काशी की आध्यात्मिक छटा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। यूपी पंचायत चुनाव, अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए करीब 75 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को दोगुना कर दिया है, जिससे अब उम्मीदवार प्रचार में अधिक धनराशि खर्च कर सकेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अब अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। प्रधान ग्राम पंचायत के प्रत्याशी अब 1,25,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सबसे अधिक खर्च की सीमा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 7 लाख रुपये निर्धारित की गई है। खर्च की सीमा बढ़ने से प्रत्याशियों को प्रचार करने में आसानी होगी। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने यह सीमा तय की है। काशी में बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। वाराणसी, काशी में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने और नाकाम रहने पर उसकी हत्या कर देने के आरोपी इरशाद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ने पहुंची। पुलिस के मुताबिक इस दौरान आरोपी इरशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। गोली लगने से घायल हुए आरोपी इरशाद को पुलिसकर्मियों ने उठाकर गिरफ्तार किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यह मामला तब सामने आया जब बच्ची का शव बोरे में बंद स्कूल में मिला था। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद में 4 करोड़ की कफ सिरप जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 ट्रकों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप युक्त जब्त की है। जब्त की गई करीब 15.7 लाख शीशियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 रुपये 40 पैसे करोड़ आकी गई है। तस्करों ने इस खेप को बड़ी चालाकी से चूने की बोरियों के बीच छिपाकर रखा था ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पुलिस जांच में पता चला कि यह पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रास्ते होते हुए पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जहां इन सिरप का नशे के तौर पर दुरुपयोग होता है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 लाख रुपए नकद, एक क्रेटा कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी फार्मा फर्मों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह बरामदगी प्रतिबंधित मादक पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। यूपी में अफसर पर ठेकेदारों का हमला, बिल पास न करने पर ऑफिस में की मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां नगर पालिका के एक अफसर को ठेकेदारों ने ऑफिस में घुसकर बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों ने अफसर से अपने बिल पास कराने की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो गुस्से में ठेकेदारों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अफसर के मुंह पर मुक्के मारे, कॉलर पकड़कर ऑफिस में घसीटा और धमकियां दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग अफसर को घेरकर मारते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अन्य कर्मचारी डर के मारे चुप रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावर ठेकेदारों की पहचान की जा रही है।
इस घटना से नगर पालिका के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।